हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे उस सारे फैक्टर्स को जिसके कारण इंडियन मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और कब तक देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्लोबल में जो इवेंट्स चल रहे हैं वो डायरेक्टली इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं। भले से हमारी सारी शिप्स और ऑयल टैंकर इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है वो सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल चेस गेम का रिजल्ट है जिसमें यूएस, ईरान, रशिया जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे पोर्टफोलियो पे आने वाला है। क्योंकि आज जो सवाल है वो इन्वेस्टर्स के दिमाग में है कि वो सिंपल है, ये गिरावट कब रुकेगी, कितना और लॉस हो सकता है और क्या अभी एंट्री लेना सेफ है या नहीं। चलो एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दुनिया का एक नैरो रूट जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल पास होता है और अब वहां वॉर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। एक तरफ यूएस मिलिट्री एग्रेसिवली पोजीशन ले रही है कि ईरान के सबसे क्रिटिकल ऑयल एक्सपोर्ट हब खार्ग आइलैंड को टारगेट करने की प्लानिंग तक चल रही है, और अगर ये होता है तो बेसिकली ईरान का इकोनॉमिक बैकबोन हिट हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पैसिव है और मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक, रिटेलिएशन वार्निंग्स, मतलब सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इसी बीच डिप्लोमेसी भी चल रही है। पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट के लीडर्स मिलकर पीस टॉक कर रहे हैं। डिस्कशन हो रहे हैं कि कैसे टेंशन्स को डी एस्केलेट किया जाए, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। अटैक्स रुक नहीं रहे, मतलब एक ही वक्त पे दो अलग स्टोरी चल रही हैं, एक पीस की और एक वॉर की। और मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से होती है जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। अब इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझो। ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूल है। तो जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन राइज होता है और फिर सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़ते हैं। ये चेन रिएक्शन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को प्रेशर में डाल देता है। और अभी जो सिग्नल आ रहे हैं, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, डिस्टर्प्टेड एविएशन रूट, शिपिंग अनसर्टिनिटी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं, सिस्टम के अंदर है। और यहाँ एक और लेयर ऐड हो जाती है। रशिया क्वाइटली अपना ऑयल सप्लाई शिफ्ट कर रहा है, जैसे क्यूबा को टैंकर भेजना डिस्पाइट ऑफ यूएस सैंक्शन। मतलब सिर्फ वॉर नहीं चल रही, एक साइलेंट इकोनॉमिक रीशफलिंग भी चल रही है। कंट्रीज अपने अलाइसेस और सप्लाई चेन्स रिपोजिशन कर रहे हैं और ये सब लॉन्ग टर्म में ग्लोबल मार्केट को रीशेप कर सकता है। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये सब ग्लोबल है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट। रियलिटी ये है कि इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। तो जब ऑयल महंगा होता है तो रुपी प्रेशर पे आता है, और जब रुपी प्रेशर में होता है तो कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड होता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी एक्टिवली सिचुएशन मॉनिटर कर रही है, क्योंकि इम्पैक्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है लेकिन कंप्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इन्वेस्टर माइंडसेट। अभी जो हो रहा है उसमें लोग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हो रखे हैं। एक जो पैनिक में सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये क्रैश और बढ़ेगा, और दूसरे जो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का। प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट अनसर्टेन होता है तब इमोशंस लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वही गलत डिसीजन करवाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल प्रिंसिपल समझ लो, मार्केट वॉर से नहीं डरता, मार्केट अनसर्टिनिटी से डरता है। अगर कल क्लियर हो जाए कि वॉर होगा, मार्केट एक बार गिर के सेटल हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाए कि पीस होगा तो मार्केट रैली करेगा। लेकिन जब दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तब वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होती है, और अभी हम एग्जैक्टली उसी फेज के अंदर हैं। इसलिए हमको इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। तो अब मैं तुम्हें सीधा आंसर देता हूँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रुकने वाली नहीं है। मार्केट ऊपर भी जाएगा फिर सडन गिर भी जाएगा। और अब जब तक ऑयल के प्राइस स्टेबलाइज नहीं होते, जियोपॉलिटिकल क्लियरिटी नहीं आती, ये स्विंग्स कंटिन्यू रहेंगे। लॉस और हो सकता है, हाँ पॉसिबल है और होगा, लेकिन क्या ये परमानेंट डैमेज है? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वॉर्स हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक्स हो, मार्केट ने हमेशा रिकवर किया है और नए हाइज बनाए हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कौन पैनिक में एग्जिट करता है और कौन पेशेंस के साथ होल्ड करता है। शॉर्ट टर्म में पेन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। तो ये थे वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण अभी मार्केट अनसर्टिनिटी में चल रहा है। यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया पर भी इसीलिए प्रेशर बन रहा है। तो आने वाले वीडियो में हम और वॉर्स अपडेट को अपडेट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।